अरे बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जहाँ सब लोग मिलके कंपटीशन भी करते हैं और दोस्त भी बने रहते हैं। ये कहानी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की दुनिया। एक दिन मैं गया बाजार सोप लेने। दुकान के अंदर घूमते ही लगा जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा हो। लक्स, लीरिल, सिंथॉल, डव, लाइफबॉय, डेटॉल, अरे भाई सब एक जैसे भी और सब अलग भी। ये है वो बाजार जहां साबुन भी सुपरस्टार है। दुनिया का नेचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दादाजी समझाते हैं। बेटा, ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर प्लेटर है। हाफ कंपटीशन, हाफ मोनोपोली और फुल ड्रामा। देखो अब फीचर सुन। एक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। हर गली हर मोहल्ले में एक साबुन बेचने वाला है, पर कोई भी पूरे मार्केट पे राज नहीं करता। 2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सबसे बड़ा मसाला है इस कहानी का। लक्स कहता है मैं ब्यूटी सोप हूं। लीरिल बोलता है मैं फ्रेशनेस लाता हूं। डेटॉल कहता है मैं जर्म्स भगाता हूं। और डव तो बस कहता है मैं ग्लो कराता हूं। यानी प्रोडक्ट अलग अलग है, डिजाइन, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सब कुछ अलग। और यही उन्हें देती है थोड़ा सा मोनोपोली पावर। 3 फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर प्रॉफिट दिख गया नई ब्रांड आ जाती है, अगर लॉस हुआ पुरानी ब्रांड चली जाती है। सिंपल रूल, मार्केट सबका है पर जीत सिर्फ उसकी जिसका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है। 4 नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। यहां प्राइस कम बढ़ाने से नहीं, एडवर्टाइजमेंट, क्वालिटी और पैकेजिंग से लड़ाई होती है। प्राइस वॉर नहीं, बिलबोर्ड वॉर होता है। सब एक दूसरे से कहते भाई डिस्काउंट छोड़ो, सेलिब्रिटी लाओ। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। बेटा, ये सब ब्रांड्स के बीच में इक्विलिब्रियम कौन बनाता है? हर फर्म अपना प्राइस और आउटपुट खुद डिसाइड करती है। कोई फर्म प्राइस टेकर नहीं बल्कि प्राइस मेकर होती है, पर छोटी सी पावर के साथ। डिमांड कर्व उनका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा कर दिया तो कस्टमर्स दूसरी ब्रांड पे चलते जाते हैं। पर हाँ, डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब अगर प्राइस थोड़ा घटाएं तो डिमांड तुरंत बढ़ती है। अब इक्विलिब्रियम अ गोल्डन रूल यहां भी वही है। MR इक्वल्स MC और MC नीचे से कट करे MR को, तभी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है? बेटा, शॉर्ट रन में कुछ ब्रांड्स चमकते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। जब AR ग्रेटर देन ATC तो कंपनी कमाती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे एक नए फैंसी सोप का वायरल एड चल गया। पर अगर AR इक्वल्स ATC तो फर्म बस नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, मतलब साबुन बिक रहा है पर बोनस नहीं मिल रहा। और अगर AR लेस देन APC तो बेटा साबुन भी बेच रहा है और आंसू भी लॉस में है, पर मार्केट से निकल नहीं रही, क्योंकि सोच रही शायद अगले सीजन में दीपिका पादुकोण के एड से सेल्स बढ़ जाए। लॉन्ग रन की कहानी। बेटा, इस दुनिया में कोई प्रॉफिट हमेशा नहीं टिकता। जब सब देखते हैं कि लक्स ज्यादा कमा रहा है तो नई नई ब्रांड्स आ जाती है मार्केट में। ग्लो एक्स, फ्रेश वाई, क्लीन जी। कंपटीशन बढ़ता है और हर फर्म का मार्केट शेयर घटा जाता है। आखिर एक दिन सब ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहां AR टेंजेंट हो जाता है ATC को। वही होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पे क्या होता है? MR इक्वल्स MC, AR इक्वल्स ATC, मतलब सब ब्रांड्स के प्रॉफिट नॉर्मल हो जाते हैं। कोई ज्यादा रिच नहीं, कोई बिल्कुल गरीब नहीं। साबुन की दुनिया में सब बराबर हो जाते हैं। बेटा, सब एक दूसरे से मुस्कुरा कर लड़ते हैं। एक्सेस कैपेसिटी, दुनिया का हिडन ट्रूथ। पर रुको बेटा, दादाजी कहते हैं एक राज है यहाँ।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब फर्म्स अपनी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं करती, क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो प्राइस गिर जाएगा ज्यादा और फायदा नहीं मिलेगा। तो सब फर्म्स अपने ऑप्टिमम लेवल से कम आउटपुट बनाती है। इसी को कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। मतलब फैक्ट्रीज चलती है 80% पे और एड बजट चलती है 120% पे। बेटा, ये मार्केट रियल लाइफ के सबसे करीब है। हर ब्रांड अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और कंज्यूमर बस बेचारा कंफ्यूजन में रहता है, ग्लो चाहिए या जर्म प्रोटेक्शन। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर तो और भी धमाकेदार है, जहां कम लोग हैं पर चलती है प्लानिंग और पॉलिटिक्स। वही है ओलिगोपोली, कंपटीशन अमंग द फ्यू। बस अगले एपिसोड में मिलते हैं।